गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं क्या बोलता है आपको। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्फीयर इंस्क्राइब्ड इन अ टेट्राहेड्रन हुज फेसेस आर दिस। आपको टेट्राहेड्रन पता है, जैसा पिरामिड होता है ना उसी शेप का टेट्राहेड्रन होता है। तो आपको यहाँ क्या कह रहा है, स्फीयर की इक्वेशन बताओ जो कि टेट्राहेड्रन में वो जो फेसेस होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, प्लेन के। तो आपको वो प्लेन के फेसेस ये दे रखे हैं। यहाँ एक कंसेप्ट यूज करना है कि जब आपका स्फीयर टेट्राहेड्रन में जाएगा तो उसका सेंटर से फेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर फेस पे वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जैसे मैंने बोला यहाँ पे आपके जो टेट्राहेड्रन होगा उसके 4 फेसेस होंगे, ठीक है। अब उन 4 फेसेस में क्या करोगे, आपका जो स्फीयर अंदर होगा तो यहाँ कंसेप्ट क्या लगेगा कि स्फीयर के सेंटर से इन फेसेस पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालोगे वो क्या रहेंगे, लेंथ में सेम रहेंगे। तो यहाँ ये आपने कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आपको किसकी स्फीयर की इक्वेशन निकालनी है। फेस क्या दे रखे हैं हमें टेट्राहेड्रन के, एक x इज इक्वल टू 0, x is equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0 and next is x plus 2 y plus 2z is equals to 1, ठीक है। तो आपको क्या मानना है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट मानना है। हम क्या करें, यहाँ से अगर मैं सेंटर पॉइंट स्फीयर का मानूं ABC, मैंने क्या माना, सेंटर पॉइंट माना स्फीयर का क्या, ABC। तो इस फेस पे मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालती हूँ। आपको पता है किसी पॉइंट से किसी प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हो, वो पॉइंट उसमें पुट करते हो, मतलब x की जगह A, y की जगह B और z की जगह C, और अपने कोफिशिएंट को लेफ्ट साइड लेके आते हो, है ना। को जो भी आपका कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म को लेफ्ट साइड लेके आते हो। तो हम क्या लिखते हैं, मोड ऑफ, ये पुट करो यहाँ पे पॉइंट A, y का कोफिशिएंट 0 है तो y की जगह पुट करने का मतलब नहीं है, अपॉन अंडर रूट x का कोफिशिएंट देखो उसका स्क्वायर करो। x का कोफिशिएंट 1 है, उसका स्क्वायर 1 स्क्वायर, ठीक है। y का कोफिशिएंट 0, तो ये क्या आ गया आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, a। तो यहाँ से आया हमारा a। ऐसे ही सेंटर से दूसरे प्लेन के ऊपर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ये क्या आ जाएगा, सेंटर क्या है ABC, तो आपका ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट B अपॉन मोड B अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर, दैट इज B। ऐसे ही तीसरे फेस से आपका C आएगा। जब आप फोर्थ फेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे, फोर्थ फेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर का निकालोगे ABC, और फोर्थ फेस है आपका x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा, इसको उस साइड लेके आओ, -1 इज इक्वल टू 0, मोड लगाओ, x की जगह A प्लस y की जगह B प्लस z की जगह C, इसमें पुट करा -1 अपॉन अंडर रूट, x का कोफिशिएंट का स्क्वायर करो 1 स्क्वायर, y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4, ये क्या आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको आप कैसे लिखोगे, मॉड a प्लस 2b प्लस 2c माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 9 दैट इज 3। तो इसको क्या लिखोगे, देखो आपको एक कंसेप्ट यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मैं मोड 2 को ओपन करूं तो मेरा क्या आएगा, जैसे x मोड x इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये इक्वेशन से क्या सेटिस्फाई, इससे इक्वेशन से x की वैल्यू क्या निकालोगे कि मोड x का मोड करने पे आंसर 2 आ रहा है, तो x क्या हो सकता है, +-2 हो सकता है, x2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है ना। +2 रखोगे तो आंसर 2 ही मिलेगा, -2 रखोगे तब भी आंसर 2 मिलेगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे सॉल्यूशन दे देगी। यहाँ पे देखो इन्होंने क्या यूज कर रखा है, क्योंकि आपका कंसेप्ट ये था कि सेंटर से आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेंगे, तो A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। अब जो तीसरे वाला मोड था इसको आप कैसे लिखोगे, इज इक्वल टू प्लस माइनस, इस पूरी वैल्यू को प्लस माइनस A प्लस 2B प्लस 2C -1 अपॉन 3, ठीक है। प्लस के साथ करोगे तो आंसर अलग आएगा, माइनस के साथ करोगे तो आंसर अलग आएगा, ठीक है। इन्होंने माइनस लेके आंसर निकाला हुआ है, माइनस लोगे तो 1 -A माइनस 2B माइनस 2C अपॉन 3, तो यहाँ से माइनस लिया तो आपकी इक्वेशन क्या बनेगी, 1 -A माइनस 2B माइनस 2C अपॉन 3। तो यहाँ से ABC तीनों, अब इसको किसी भी कांस्टेंट की इक्वल रख लो, लैम्डा के इक्वल रख लो। यहाँ से A की वैल्यू लैम्डा, B की वैल्यू लैम्डा, C की वैल्यू लैम्डा। इस इक्वेशन से सॉल्व करोगे तो वैल्यू पुट करो, A की वैल्यू लैम्डा आई थी, B की वैल्यू लैम्डा, अच्छा ये, और देखो ना आपका जो एक और कंसेप्ट देखो कि जो ये फेसेस हैं आपके,
जो सेंटर से ये डिस्टेंस है और वो किसके इक्वल आएगा, आपका रेडियस की। ये भी कंसेप्ट आपने यूज करना है कि जो आपके फेसेस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सेंटर तक का, वो क्या बनाएगी आपकी, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सरकमफेरेंस को टच करके निकलेगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या रहेगी, रेडियस। तो इसको किसके इक्वल रखोगे, आर के, नॉट लैम्डा। तो हमारे यहाँ स्फीयर की रेडियस आर है। अच्छा, यहाँ जो कंसेप्ट था देखो, एक और दूसरे वे में समझ सकते हो कि जब स्फीयर टेट्राहेड्रन के अंदर जाएगा तो जो ये फेसेस से डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल होंगे, और रेडियस क्योंकि स्फीयर में सेम होती है तो इसीलिए डिस्टेंसेस भी सेम रहेंगे। तो बेसिक कंसेप्ट ये था कि यहाँ से जो ये डिस्टेंस था वो रेडियस के इक्वल है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो आपस में ये चारों डिस्टेंस इज इक्वल टू आर होंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू आर, बी की वैल्यू आर, सी की वैल्यू आर। यहाँ से इस इक्वेशन में पुट किया तो 1 माइनस आर माइनस 2r माइनस 2r अपॉन 3 इज इक्वल टू आर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 माइनस कितने हो जाएंगे, -5r, इस 3 को उधर शिफ्ट करो 3r, ये उधर जाएगा 8r, r की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8, तो r की वैल्यू 1/8 आ गई। a की वैल्यू 1/8, b की वैल्यू 1/8, c की वैल्यू 1/8, क्योंकि ये तीनों इक्वल थे और r के इक्वल, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आपकी इक्वेशन ऑफ स्फीयर में सेंटर पॉइंट क्या आ जाएगा, 1/8 1/8 1/8 और रेडियस 1/8। तो इन्होंने माइनस लेके कर रखे, आप दोनों ही केस बना के इसको डिस्कस कर सकते हो। सेम ऐसा क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी है तो उसको भी देख लेना। ऐसे जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें एक पॉइंट मूव सो दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम द फेसेस ऑफ क्यूब इज कांस्टेंट, फाइंड द लोकस ऑफ स्फीयर, ठीक है। जो पॉइंट मूव कर रहा है उसका लोकस, शो दैट इट्स लोकस इज ए स्फीयर। जो पॉइंट मूव कर रहा है वो कंडीशन के अंडर मूव कर रहा है और उस पॉइंट को लोकस स्फीयर प्रूव करके दिखाना है। तो क्या करोगे, लोकस उस पॉइंट का मानोगे x1 y1 z1, है ना, इसने जैसे मान रखे, और यहाँ क्यूब फेसेस के मानोगे। जनरली हम क्या मानते हैं, प्लस माइनस ए जेड का भी प्लस माइनस ए। तो आपके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से देखो इसमें जो वो फेसेस मान के चला उसने अपनी तरफ से मान के चला है कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, y के कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस माइनस ए और z के कॉरस्पॉन्डिंग z प्लस माइनस ए। तो आपके जो क्यूब के फेस हैं वो एक तो x इज इक्वल टू ए, दूसरा x इज इक्वल टू माइनस ए। तो आपके फेसेस क्या बन जाएंगे क्यूब के, 6 फेसेस। x इज इक्वल टू ए लोगे तो x माइनस ए इज इक्वल टू 0, दूसरा ऐसे x इज इक्वल टू माइनस ए लोगे तो x प्लस ए इज इक्वल टू 0। ऐसे ही y से मिलेंगे, ऐसे ही z से। तो और फेस क्या होता है, प्लेन। तो यहाँ पे वही है, आपको क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट डिस्टेंसेस फ्रॉम फेसेस। तो P पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है इस फेस से। तो वही बात हो गई, अभी बताया, इस पॉइंट का इस फेस से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, मॉड ऑफ क्या आ जाएगा, ये पॉइंट इधर पुट करो, x1 माइनस ए अपॉन √1 का स्क्वायर, इस पॉइंट का इस फेस से डिस्टेंस, और कंडीशन में उसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो ठीक है, तो प्लस माइनस जैसे मैंने अभी बताया आपको कि मोड लगाते हैं, क्योंकि देखो जैसे अभी मैंने बताया ना, डिस्टेंस आप निकाल रहे हो इस पॉइंट का इस फेस से, तो वो मोड में, और जब आप ओपन करते हो प्लस माइनस करते हो, और यहाँ जो कंडीशन यूज कर रहे हो उसका डिस्टेंस का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो अंदर माइनस में भी हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो काम कर रहे हो आप, P पॉइंट मूव कर रहे हैं x1 y1 z1, उसका फेस से डिस्टेंस निकाल रहे हो, और फर्स्ट फेस क्या माना था हमने, x इज इक्वल टू ए, मतलब x माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा, x1 माइनस ए अपॉन √, इसका कोफिशिएंट 1, उसका स्क्वायर 1, ठीक है। और y है नहीं, z है नहीं, तो ये मॉड है ना, बट हमें इसका स्क्वायर करना है, तो ऑलरेडी ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, x1 माइनस ए होल स्क्वायर। नीचे 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, x1 माइनस ए होल स्क्वायर प्लस x1 प्लस ए होल स्क्वायर। ऐसे ही आप 6 का निकालना इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ 2 के स्क्वायर मान रखे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसने इजी सॉल्विंग के लिए कर रखे ताकि 2 से 2 को कैंसिल करके आंसर निकाल सके। बाद में आपको x1 y1 z1 की जगह क्या रिप्लेस करना है, x y z, क्योंकि लोकस निकालना था, ठीक है। तो इजी है, कर लेना। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है टचिंग स्फीयर, इसमें क्या करना है आपको, एक कंसेप्ट देखो, टचिंग स्फीयर। स्फीयर 2 तरीकों से टच कर सकते हैं आपस में। एक तो ये वाला केस होता है जब स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं,
और एक ऐसा केस होता है जब दो स्फीयर इंटरनली टच करते हैं। देखो इस पॉइंट पे इन्होंने अंदर की तरफ से क्या करा, टच करा। यहाँ पे देखें तो अगर मैंने इस स्फीयर को S1 नेम दिया तो इसका सेंटर C1, इस स्फीयर को S2 नेम दिया तो इसका सेंटर C2। अब आप देखोगे सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस R1 होता है और इधर से R का डिस्टेंस R2 होता है। तो जब दो स्फीयर एक्सटर्नली टच करते हैं तो आप देख रहे हो C1 C2 का डिस्टेंस। अब अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल लूं, डिस्टेंस बिटवीन C1 C2, आप ये पढ़ो, ये क्या है, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस, वो किसके इक्वल आएगा। देखो कंसेप्ट लगाओ, यहाँ R1, जो जितनी R1 होगी उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, R2। ठीक है, तो एक्सटर्नली टच करने में आपको ये कंडीशन रखनी है। इंटरनली टच करने में क्या आएगा, देखो बड़ा स्फीयर है अंदर की तरफ, बड़ा स्फीयर हमारा अंदर की तरफ, ये थोड़ा सा, ये मेरा ये मेरी रेडियस, ये बड़ा S1, तो ये C1 और ये पूरा R1। ठीक है, एक्सटर्नली कब टच करेगा, ये मेरा नेक्स्ट S2, इसका ये C2। ठीक है, ये पूरा हमारा है C1 यहाँ से, और ये सॉरी ये C1 पॉइंट है। अब डिस्टेंस को देखो, ये R1, इतना क्या है R2, ये क्या है R2, ये मेरा डिस्टेंस क्या है, ये जो बड़े वाला है R2। अब C1 C2 के बीच का डिस्टेंस देखे तो कैसे निकालोगे, इस बड़े डिस्टेंस में से इस छोटे डिस्टेंस को माइनस कर दो, इतना डिस्टेंस को हटा दो तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा, है ना। तो स्फीयर इंटरनली कब टच करेंगे, जब डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 किसके इक्वल आए, R1 माइनस R2। ठीक है, ये इंटरनली का केस है, ये एक्सटर्नली का केस है। एक्सरसाइज के दो क्वेश्चन लास्ट वाले इसी कंसेप्ट पे बेस हैं, तो आपने वो करने हैं। ये देखो एग्जाम्पल 5 भी फटाफट समझ लो। शो दैट द स्फीयर दिस टच एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कॉमन पॉइंट। ये स्फीयर S1, ये S2, C1 बताओ क्या होगा, यहाँ x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू r² है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 0 0 0। तो यहाँ क्योंकि x का कोफिशिएंट 0 है तो उसका हाफ करोगे नेगेटिव भी 0 है ना, y² का भी, तो यहाँ सेंटर पॉइंट हो गए 0 0 0। और दूसरे तरीके से ये समझो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है स्फीयर की, तो सेंटर पॉइंट स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिया था, 0 0 0 और रेडियस 5। ऐसे यहाँ से C1 निकालना और R1 निकालना। अब C1 C2 आपको कोऑर्डिनेट मिल गए, इनका डिस्टेंस आप कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लो। जब इसने डिस्टेंस निकाला तो ये क्या आया, 25। अब इसने R1 निकाली, R2 निकाली। अब देखो R1 R2 को ऐड करने में 25 मिलेगा, तो इसका मतलब ये स्फीयर कैसे टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। तो आ गया ये, जब एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहाँ से ये पूरी लाइन बनी, C1 C2 को मिला दिया, लाइन बन गई। अब ये जो P पॉइंट है, ये P पॉइंट क्या कर रहा है, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो वो रेशियो बताने आपने। ठीक है, मान लिया अब रेशियो बताने, अब रेशियो भी देखो, आपने रेशियो नहीं बताने, यहाँ P का कोऑर्डिनेट बताना है। अब यहाँ से R1 की वैल्यू आपने निकाली हुई है, कितनी है, 5, तो ये R1 5 है, R2 20, तो 5:20 में P पॉइंट ने C1 C2 को डिवाइड किया। यहाँ 5 है, यहाँ 20, हम कट करेंगे तो 1:4 आ जाएगा। अब P के कोऑर्डिनेट बताओ रेशियो उस फॉर्मूला से, ये 1 है, ये 4 है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे, 1 × 9 प्लस 4 × 0, तो 9/5 है ना। तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 9/5। ऐसे ही आप सेकंड निकालना, थर्ड निकालना, तो आपके ये रेशियो फॉर्मूले से आपके P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो ये आपका सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 10th है। और क्वेश्चन नंबर 9th में स्फीयर इंटरनली टच कर रहे हैं, तो उसका देख लेना, PDF मैंने अच्छे से कर रखे हैं। बस आपको एक बात ध्यान देनी है कि जब इंटरनली आपके इंटरसेक्ट करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे निकलेगा, ये बड़ा स्फीयर, ये छोटा स्फीयर हमारा, ये इंटरनली क्या कर गए, मीट कर गए। ठीक है, यहाँ C1, इधर ये थोड़ा सा बनाने में मिस्टेक हो गई, यहाँ C2। देखो आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना है। अब यहाँ से C1 का डिस्टेंस पूरा R1 है, ये C1 पूरी यहाँ से लेके इस पे पॉइंट पे ये क्या था, R1। मान लो R1 आपकी आई 9, ठीक है, और यहाँ C1 C2 क्या है, 1। R1 मानी हमने 9
R2 मानी 1, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहां से C पॉइंट के कोऑर्डिनेट सपोज करो 1 2 3 आए, C2 के कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं 3 4 5 आए। A पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो A क्या है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप ये R1 है, इधर जाओगे ये क्या आ जाएगा -R2, तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कैसे निकालोगे, यहाँ A पॉइंट, यहाँ मेरा C1 पॉइंट, यहाँ C2 पॉइंट, C1 के कोऑर्डिनेट 1 2 3, C2 के कोऑर्डिनेट 3 1 5, R1 गैप मेरा, R1 डिस्टेंस 9, तो आपका ये क्या होएगा, ये पूरा 9 और इतना ये क्या हो जाएगा -1, तो हम A पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, 9 इंटू 3 प्लस -1 इंटू -1, -1 इंटू +1 अपॉन 9 -1 दैट इज A, तो ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट आएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट 9 इंटू 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, 9 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 2 अपॉन 9 -1 8, ये y का कोऑर्डिनेट, z का कोऑर्डिनेट 9 इंटू 5 प्लस -1 इंटू 3 -3 अपॉन 8, तो ये आपके क्या आ गए A के कोऑर्डिनेट। तो सेम ये वाला क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन है, देख लेना वहां पे R1 R2 निकाल के C1 C2, तो उसको भी आप कंप्लीट करना। बाकी इजी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पर एक 8th क्वेश्चन में क्वेश्चन को इजी वे में बनाने के लिए जो इसने पॉइंट मूव सच दैट रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, तो फिक्स पॉइंट यहाँ मानना, आप कोई भी ऐसा मान लेना A0 0, x का कोऑर्डिनेट A मानना, जो 2 पॉइंट आपने मानने हैं वो ये मान लेना, ये इसीलिए मानने ताकि आपकी इजी सॉल्विंग हो जाए, ठीक है। YZ के इसने कोऑर्डिनेट ले लिए, वैल्यू ले ली 0 0, आप ऐसे लेके क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को कर लेना, कंफ्यूज मत होना, जस्ट फॉर इजी सॉल्विंग। और बाकी के क्वेश्चन आपको इजी से समझ आ जाएंगे। एक क्वेश्चन हो रहा है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाती हूँ।